हेलो एंड वेलकम बैक। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है चार्ट ऑफ द वीक। इसमें मेरी कोशिश रहेगी कि मैं हर हफ्ते आपके साथ कोई एक ऐसी कंपनी डिस्कस करूं जो मुझे पर्सनली इंटरेस्टिंग लग रही है। इंटरेस्टिंग का मतलब ये नहीं है कि वो कोई बढ़िया कंपनी है या मैं उसमें कोई एंट्री बनाने वाला हूं या बना चुका हूं। वो इंटरेस्टिंग का मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी उस कंपनी में मुझे लगा कि इंटरेस्टिंग है तो मैं आपके साथ उसको शेयर करूंगा। इसलिए किसी भी ऐसी वीडियो को कोई भी बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तरीके से ना लें। जैसे कि आज हम डिस्कस करेंगे पेनेसिया बायोटेक को। इसमें मेरी फिलहाल कोई होल्डिंग नहीं है, ना ही मैं कोई एंट्री बनाने का इसमें सोच रहा हूँ। बस इंटरेस्टिंग मुझे ये कंपनी लग रही है और अभी डिस्कस भी करूंगा क्यों लग रही है। तो वही मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश करूंगा। हो सकता है मैं इन फ्यूचर इसमें एंट्री बनाऊं, बट आपको ऐसा कुछ भी सजेस्ट नहीं कर रहा हूं। तो ये इस कंपनी का चार्ट मैंने आपके सामने खोला हुआ है। कोशिश करूंगा शॉर्ट एंड सिंपल ये वीडियो रहे और जल्दी खत्म हो जाए। सबसे पहले हम इसके ब्रीफली फंडामेंटल की तरफ जाते हैं। अभी सिर्फ 850 करोड़ की मार्केट कैप है, तो एक स्मॉल कैप कंपनी है ये। कंपनी का करंट प्राइस 139 का है और अगर आप इसकी बुक वैल्यू देखेंगे तो 137 की है। तो बुक वैल्यू के हिसाब से कंपनी जो है बहुत ही अच्छी वैल्यूएशन पे है, लगभग अपने बुक वैल्यू के पास ही है, जो कि रेयरली कंपनियां होती है। बट पीई अगर आप देखेंगे तो शो नहीं कर रहा है क्योंकि एक लॉस मेकिंग कंपनी है। हाँ, लॉस मेकिंग है, मुझे पता है कि लॉस मेकिंग कंपनी में हम जनरली एंट्री नहीं लेते हैं। लेकिन कुछ जगह जहाँ जहाँ हमारा अच्छा पैसा भी बना है वो भी कुछ लॉस मेकिंग कंपनीज की वजह से बना है। जैसे बजाज हिंदुस्तान शुगर में हमने काफ़ी अच्छा पैसा बनाया था, तो वो भी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। इवन अभी तक वो एक लॉस मेकिंग कंपनी है। पहले हम ब्रीफली समझते हैं कि ये कंपनी है किस सेक्टर की और करती क्या है। तो ये कंपनी है अपना फार्मा सेक्टर की। और फार्मा सेक्टर में जो इस कंपनी का काम है वो मेनली इसका रिसर्च का और डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग है। ब्रांडेड वैक्सीन की, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस की, या फिर ये न्यूट्रिशन के कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो सब बनाती है। ये इस कंपनी की वेबसाइट है। इसमें आपको थोड़ा और इसके बारे में जानने को मिल जाएगा, आप चाहें तो इसके बारे में पढ़ सकते हैं। बाकी अब इसके रिजल्ट्स पे हम डायरेक्टली आ जाते हैं इसके बाद, क्योंकि हम इसके पीई वगैरह को डिस्कस नहीं कर सकते, लॉस मेकिंग कंपनी है। इसलिए आरओई, आरओसी सब कुछ इसका नेगेटिव है, आपको यहाँ शो हो रहा है। अब इसको नीचे आते हैं। नीचे आके इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे भी हम नहीं जाएंगे, हम नेक्स्ट में चल जाते हैं सीधा इसके ईयरली रिजल्ट्स में। इसमें ईयरली सेल्स में आपको ऐसी कोई खास चीज़ नहीं दिखेगी। ये करीब 2013 में 608 करोड़ की सेल्स पोस्ट कर रही थी। अभी फिलहाल 500 कुछ करोड़ की है, तो कोई ग्रोथ नहीं है 2013 से अभी तक। करीब 10 साल के आसपास से हो गए हैं और कोई कंपनी में ग्रोथ नहीं है। बट अगर आप नोटिस करेंगे तो लास्ट जो ईयर था वो 460 का था, और ये इसका बहुत ही मेजर फॉल था 2022 के सेल्स से। और उसके बाद से अब जाके को थोड़ी कोशिश हुई है रिकवर करने की। नहीं तो यहाँ से जो डायरेक्शन दिख रही थी वो डायरेक्शन कोई पॉजिटिव नहीं थी यहाँ तक, और अभी भी कोई पॉजिटिव डायरेक्शन नहीं है। बट फिलहाल पिछले साल के मुकाबले थोड़ी सी रिकवरी है। तो कोई यहाँ पे हमें ना कोई पॉजिटिव साइन मिल रहा है ना कोई नेगेटिव। लगभग एक ही रेंज में कंपनी की सेल्स मूव कर रही है। तो उसके प्रॉफिट एंड लॉस में एक चीज़ अगर आप नोटिस करेंगे तो अभी लेटेस्ट में ये कंपनी 20 करोड़ के लॉस में थी ऑपरेशंस में ही अपने, यानी कि ऑपरेटिंग लॉस इसका था। मार्जिन कंपनी के पास बिल्कुल नहीं है। और ऐसा नहीं है हमेशा से ये बात रही हो, पहले अच्छे खासे मार्जिन कंपनी के पास थे, काफ़ी अच्छे भी नहीं थे, बट आप नोटिस करेंगे तो करीब 10-17%, 7% इसके आसपास मार्जिन इसके रहे हैं। इवन 2020-21 में भी 10-12% के मार्जिन रहे। अभी लास्ट 2 साल से तीसरा साल है जब से इसके मार्जिन खराब हो गए और नेगेटिव में कंपनी अपने ऑपरेशंस में है। तो यही एक इसमें नेगेटिव फैक्टर है। और अगर नेट टू नेट देखेंगे तो वो भी आपका इसका -2 करोड़ है नेट प्रॉफिट में, क्योंकि बीच में इसके थोड़े अदर में इनकम थी। ये अदर इनकम वाला पार्ट है। अदर इनकम में इसका थोड़ा सा इसको बन जा रहा था, तो इस वजह से नेट टू नेट में इतना ज़्यादा लॉस में नहीं है जितना ऑपरेशंस में है। अब इसके बाद आपका इसका एक इंटरेस्ट वाला पोर्शन है। इंटरेस्ट वाला पोर्शन जो काफ़ी कम हो गया, अब सिर्फ 4 करोड़ के आसपास ये इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। नहीं तो ये पहले बहुत ज़्यादा था, करीब 180-200 करोड़ के आसपास, क्योंकि पहले इसके ऊपर डेट भी ज़्यादा था। उसमें भी हम अभी आगे जाएंगे। एक चीज़ और अगर आप नोटिस करेंगे तो कंपनी प्रॉफिट बिफोर टैक्स में पॉजिटिव में आ गई थी 13 करोड़ का और 1 करोड़ का। लेकिन ये जो टैक्स कंपनी को लगाया 360% और 200% के आसपास, इसकी वजह से नेट टू नेट लॉस में है कंपनी। ये हो सकता है कोई इन पे टैक्स लाइबिलिटी रही हो जो पुरानी इनकी पेंडिंग हो, तो शायद इस वक्त इन्होंने दिए, या और भी कोई रीज़न हो सकता है, उसमें हम फर्दर नहीं जा रहे हैं। तो अभी तक ये कंपनी आपको कुछ ऐसा पॉजिटिव वाइब तो नहीं दे रही होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि इसमें कुछ अभी अच्छा ऐसा हमें दिखा भी नहीं। इसलिए इसके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देख लो, प्रॉफिट ग्रोथ देख लो, उसमें भी आपको ज़्यादा कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि कंपनी में कोई ऐसा सेल्स में सिग्निफिकेंट ग्रोथ नहीं है। बस ये लास्ट ईयर जो डिप था वहाँ से थोड़ी रिकवर कंपनी ने अपनी सेल्स कर ली है। अब इसके बाद इसकी बैलेंस शीट में आते हैं, जहाँ से इंटरेस्टिंग चीज़ें शुरू होती है। अब बैलेंस शीट में सबसे पहली चीज़ जो आपको दिखेगी वो है बोरोइंग। बोरोइंग में आप देखिए जो कंपनी करीब 1000-1100 करोड़ की बोरोइंग पे थी, अब धीरे धीरे कम करते करते फाइनली करीब इसकी ना के बराबर बोरोइंग है, सिर्फ 20 करोड़ के आसपास। अब 20 करोड़ के आसपास बोरोइंग है, और रिजर्व्स में देखेंगे तो करीब 830 करोड़ के इसके रिजर्व्स पड़े हैं अभी भी। 830 करोड़ के रिजर्व है, जो कि जब इसकी बोरिंग 1100 करोड़ की थी तब इसके 400 करोड़ के रिजर्व थे। तो रिजर्व वहाँ से कंपनी ने डबल कर लिए हैं। और कंपनी की अगर आप मार्केट कैप देखेंगे तो वो भी करीब 850 करोड़ है, जो कि हमने आपको बता दिया कि करंट प्राइस और बुक वैल्यू लगभग सेम उस पर है। तो लगभग बुक वैल्यू पे ही ये कंपनी आपको अवेलेबल है। अब इसके बैलेंस शीट में अगर और चीज़ें हम देखेंगे तो इसके फिक्स एसेट देखिए, फिक्स एसेट इतने सालों में कम हुए हैं काफ़ी मात्रा से, सिर्फ 600 करोड़ के आसपास। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने फिक्स एसेट अपने बेच बेच के ही सारा अपना डेट चुकाया है, जो कि दिखने में ऐसा लग रहा है, क्योंकि अगर आप डेट देखेंगे तो करीब 1100 करोड़ का ही डेट जो है इनका, सिर्फ 20 करोड़ बचा। लेकिन फिक्स एसेट 1100-1200 करोड़ से अभी 600 करोड़ पे, यानी कि फिक्स एसेट सिर्फ हाफ हुए, जबकि डेट ऑलमोस्ट पूरा का पूरा खत्म हो गया। और एक टाइम था जब फिक्स एसेट और डेट इनका एक बराबर था। तो फिलहाल इनका 609 करोड़ का फिक्स एसेट, और CWIP आप देखेंगे तो पिछले 1-2 साल से बढ़ता हुआ फिक्स CWIP
25 करोड़ पे अभी फिलहाल है। अब हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप एक चीज़ देखेंगे कि मेजॉरिटी जो शेयर्स हैं प्रमोटर के पास ही हैं 73.47, पहले 73.59 थे, सिर्फ इसी बार थोड़े से कम हुए हैं। बट ये बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं है, क्योंकि आप थोड़ा सा ओवरऑल इसमें अगर देखेंगे तो पब्लिक के पास जो 25.21% के शेयर होल्डिंग है, ये एक टाइम पे 26% के आसपास थी। 26.41% से कम होते होते 25.98, 25.81, 80, 66, 58, 46 और 30 और अब जाके 25.21, यानी कि पब्लिक की शेयर होल्डिंग जो है पिछले कुछ टाइम से कंसिस्टेंटली हर क्वार्टर में कम होती हुई आ रही है और अभी 25.21 है। अभी लगभग अपने लोवेस्ट पे ही है, इससे पहले तो इतने कम कभी नहीं थी इसकी। और अभी आप देखेंगे तो सिर्फ इन्हीं पिछले एक दो क्वार्टर से ही कंपनी ने कि में जो है DIIs की होल्डिंग बढ़ रही है 0.69 से 0.84 और अब जाके 1.07 है। बहुत ही छोटा सा शेयर, लेकिन जब मेजॉरिटी प्रमोटर के हाथ में है तो यहाँ से इतने अमाउंट से भी धीरे धीरे हर क्वार्टर में बढ़ना थोड़ा बहुत तो हमें कंपनी के बारे में बता ही रहा है कि जो DIIs हैं उनकी नज़र कंपनी में पड़ रही है और धीरे धीरे वो होल्डिंग बढ़ा रहे हैं इस कंपनी में, क्योंकि एक टाइम पे तो जीरो थी DII की होल्डिंग अगर आप देखेंगे 2022 के दौरान। उसके बाद 0.29% बढ़ी, 0.43 बढ़ी और अब धीरे धीरे करके 1% से ऊपर की इन्होंने जो है होल्डिंग इसमें ले ली है। और FI की भी होल्डिंग इसमें आ गई है 0.26 के आसपास। ये भी एक टाइम पे जीरो थी 2022 के आसपास ही, और इन्होंने भी धीरे धीरे करके बढ़ा के 0.26 के आसपास तक अपनी होल्डिंग को ले आया। तो अब हमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें पॉजिटिव होती हुई लगी। एक तो इसने डेट का कम कर दिया है अपना बिल्कुल, और ऊपर से इसमें शेयर होल्डिंग के पैटर्न में भी कुछ इंटरेस्टिंग होता हुआ दिख रहा है। तो अब आते हैं इसके चार्ट पे, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका। ये चार्ट मैंने वीकली चार्ट खोला हुआ है, क्योंकि डेली में पूरा चार्ट शो हो नहीं रहा था। वीकली चार्ट में ये करीब 2000 से सन 2000 या 1999 से कंपनी लिस्ट हुई थी, तब से इसका चार्ट फिलहाल हमारे पास अवेलेबल है। तो तब से अगर आप देखेंगे तो इस ट्रेंड लाइन को जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है, इस ट्रेंड लाइन पे कंपनी कंटिन्यूस सपोर्ट लेती हुई आ रही है। करीब 25 सालों से कंपनी सेम ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेती हुई आ रही है। तो इसका मतलब है कि कितना स्ट्रांग वो सपोर्ट है उस कंपनी के लिए। आपको चार्ट में भी नोटिस हो रहा होगा कितना स्ट्रांग ये सपोर्ट है। और अगर आप देखेंगे कि कितना रेंज है ये, जिस रेंज में कंपनी इस सपोर्ट में कितना ऊपर तक इसने रिटर्न्स दिए हैं, तो ये मार्च 2003 के बाद से कंपनी ने जो है यहाँ से देखिए करीब 2200-2300% के मतलब 22-23 गुना उसने उस पैसे को कर दिया था, क्योंकि उस वक्त ये थी यहाँ पे करीब 18-19 के प्राइस पे, और वहाँ से करीब 400-500 के प्राइस तक ये कंपनी पहुँच गई थी। इतने मात्रा में जो है इसने रिटर्न दिए हैं पास्ट में। इसका मतलब ये है कि हाँ, इतना ये अगर कंपनी चाहे, अगर कंपनी में कुछ मूवमेंट होती है, इसके फंडामेंटल में कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ फाइनेंशियल्स अच्छे आते हैं या कुछ स्कोप दिखता है, तो इतने तक इसने पास्ट में रिटर्न्स दिए हैं। उसके बाद कंपनी ने वापस वो फॉल भी दिया और करीब 80% के फॉल से 80-90% से जो सारा कैपिटल था जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा उनका सब वाइप आउट कर दिया। तो वो भी एक रिस्क बना रहता है ऐसी कंपनी में, जाहिर सी बात है, लॉस मेकिंग कंपनी है, कब क्या हो जाए, क्योंकि अभी आपके हाथ में कुछ ऐसा डेटा तो है नहीं कि कंपनी कुछ अच्छा करने ही वाली है। बट चार्ट को देखते हुए जो हमें समझ आ रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग सा सपोर्ट है, जिसपे कंपनी हर बार अभी तक बाउंस की है और मल्टीपल टाइम करीब 8-10 बार कंपनी इस पे बाउंस कर गई है। और जितने लंबे टाइम फ्रेम के ये सपोर्ट्स या रेजिस्टेंस होते हैं ना, ये उतने ज़्यादा वैलिड होते हैं। और इस केस में आप देख सकते हो कि पिछले 25 साल से ये सपोर्ट है, तो उतना ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग ये है और उतना ज़्यादा वैलिड ये है। और अभी आप नोटिस करोगे तो इसके नीचे जो वॉल्यूम आपको दिख रहे होंगे, जो अभी आपको बिल्कुल शो नहीं हो रहे होंगे, बट यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि ये इस वाले टाइम पे ये जो एक बड़ा सा वॉल्यूम है, ये इसका सितंबर के टाइम का है और ये अभी तक का इसका हाईएस्ट वॉल्यूम है और ग्रीन में क्लोजिंग है। कि इसका मतलब है कि ज़्यादा बाइंग प्रेशर के साथ इतने ज़्यादा वॉल्यूम इसका आया है अभी तक का, जो इससे पहले इसका नहीं था। ये भी एक थोड़ा सा पॉजिटिव तरीके से आप इसको ले सकते हैं कि इसमें जो है बल्क में एंट्री बनाई जा रही है। और जैसा आपने इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी देखा कि इसमें DIIs वगैरह भी इंटरेस्टेड हो रहे हैं धीरे धीरे और हर क्वार्टर में अपनी होल्डिंग को थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाने में लगे हैं। तो शायद कुछ कुछ इंटरनल मूवमेंट्स हो रही है, शायद कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमें अभी एकदम दिख नहीं रही है, बट अगर इस कंपनी को आप ट्रैक करते रहेंगे तो शायद मे बी आपको कल को इसमें होते हुए चेंजेस आपको दिखें, इसके चार्ट में भी दिखें और इसके फाइनेंशियल्स में भी दिखें। अभी फिलहाल ये कंपनी अपने इसी सपोर्ट पे दोबारा आ गई थी और इस सपोर्ट से इसका चार्ट जो है वापस से मूवमेंट करना शुरू कर गया। ज़्यादा नहीं मूव किया है, सिर्फ थोड़ा ही मूव किया है। अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ से सिर्फ करीब 22% के आसपास मूव किया है। अब 22% में थोड़ा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ से स्कोप इसके पास लास्ट हाई तक जाने तक का है, यानी कि जो 300-400% का स्कोप इसके पास है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। अगर आप नोटिस करेंगे जो ये बड़ा सा फॉल इस कंपनी में आया था लिस्टिंग के बाद, ये करीब 2006-07 के बाद ये फॉल जो आया था 2008 में, उस फॉल के बाद कंपनी जो है कोशिश करी वापस ऊपर जाने की, लेकिन नहीं जा पाई। लेकिन उसके बाद से अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कंपनी हायर हाइज लगाने में लगी है। मैं आपको ये ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये यहाँ से कंपनी ने एक हाई लगाया, फिर उसके बाद फिर वापस कंपनी उसी सपोर्ट पे आ गई है। और फिर दूसरा जो हाई लगाया पुराने हाई से बढ़ा, फिर दोबारा से सपोर्ट पे आ गई, फिर तीसरा हाई पुराने हाई से बढ़ा, फिर वापस से सपोर्ट पे आ गई, फिर चौथा हाई फिर पुराने हाई से बढ़ा, फिर सपोर्ट पे आ गई। और अभी इसी सेम पैटर्न में होता हुआ लग रहा है ऐसा
कि पांचवा हाई जो है कंपनी इस पुराने हाई से बड़ा लगाएगी और फिर जाके वापस से अपने सपोर्ट पे आ जाएगी, अगर इसमें कुछ अच्छा मूवमेंट नहीं होता है तब तक। तब अब एक चीज़ और इसमें आपको दिखेगी कि ये एक ऊपर की तरफ बढ़ती हुई ट्रेंड लाइन भी है जो इसका रेजिस्टेंस बन रहा है यहाँ पे। अगर इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से आप देखेंगे, पहले मैं इसको मूवमेंट को ड्रॉ कर दे हटा देता हूँ। तो ये एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है यहाँ पे। अगर इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से आप देखेंगे इसको, तो ऊपर की तरफ भी है, एक अपवर्ड ट्रेंड में कंपनी लग रही है और एक बॉटम में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यानी कि ऊपर जो रेजिस्टेंस वाला पॉइंट है वो इसका हाईयर रेजिस्टेंस बनने के चांसेस इस वक्त बहुत ही ज़्यादा हैं। और जिस तरीके से वॉल्यूम भी हाई है और जिस तरीके से आपने इसके फंडामेंटल में देखा, क्योंकि अब डेट कंपनी ने लगभग ख़त्म कर चुकी है और यहाँ से अगर कुछ भी कंपनी अपने मार्जिन्स में कर पाती है, पॉजिटिव मार्जिन्स ला पाती है और मतलब अपने ऑपरेशंस में पॉजिटिव हो पाती है, तो अदर इनकम में थोड़ा पॉजिटिव है ही, तो ओवरऑल कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी होगी। और जिस तरीके का अभी बुक वैल्यू के हिसाब से सेम पे ट्रेड कर रही है, सेम प्राइस पे, और अगर प्रॉफिटेबल कंपनी हो गई और इसका अच्छा पी निकल के आ जाता है, यानी कि अगर ये कंपनी मान के चलिए 50-100 करोड़ के आसपास, इवन 50 करोड़ के आसपास भी अगर ये प्रॉफिट बनाती है, तो ईयरली मैं बता रहा हूँ नेट प्रॉफिट अगर 50 करोड़ के आसपास भी बनता है, तो उसका मतलब है कि 50 करोड़ के आसपास, यानी कि आपको करीब 16 का पी इसमें मिल जाएगा। 16 का पी काफ़ी अच्छा पी होता है, और अगर ये 100 करोड़ के आसपास बनाएगी तो 8 के पी पे आ जाएगी। ये मैं आपको ईयरली नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, जो कि टोटली पॉसिबल है, क्योंकि ये 30-40 करोड़ का तो अदर में ही इनकम दिखा देती है। अगर थोड़ा सा भी मार्जिन में इन्होंने कोशिश करी कंपनी ने, तो मार्जिन इसके बेटर होंगे। और अगर मार्जिन 1-2% से भी बेटर हुए, तो मार्जिन से मतलब पॉजिटिव ना भी हुई अगर ये मार्जिन में, तो सिर्फ अपना अदर इनकम से ही कंपनी इतनी अच्छे नेट प्रॉफिट पोस्ट कर सकती है कि इसका पी जो है काफ़ी अच्छा पी इसका रिफ्लेक्ट हो। इसमें अभी फिलहाल जो मुझे लग रहा है, ये करीब 2012 से अभी तक का ये इसका ट्रेंड है। अगर इतना लंबा ट्रेंड है तो उसके सही होने के चांसेस भी उतने ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि इतने लंबे टाइम से ये सेम ट्रेंड में चल रही है। यानी कि एक स्ट्रॉन्ग सा सपोर्ट है, यहाँ से बाउंस ले रही है और एक अप ट्रेंड में जो है रेजिस्टेंस फेस कर रही है और एक हायर हाई बनाने में लगी है। तो उसके हिसाब से अगर आप देखते हुए चले, तो ये जो हायर हाई बनेगा इसका, ये करीब इसका 300-400% का गेन होगा अभी करंट प्राइस, यानी कि 3-4 गुना कंपनी हो जाएगी। और अगर 1-2 साल में कर लेती है ऐसा, तो काफ़ी बड़ी बात है। और जिस तरीके से अभी इसमें होल्डिंग बढ़ने में लगी हुई है डीआईएस की थोड़ी थोड़ी मात्रा में, उस तरीके से काफ़ी सारे साइंस पॉजिटिव हैं। बट फिलहाल फाइनेंशियल्स में कुछ भी ऐसा पॉजिटिव नहीं लग रहा है, सिवाय इसके कि कंपनी अपना डेट पूरी तरीके से खत्म कर चुकी है। बाकी अगर कंपनी के सेल्स में या प्रॉफिट मार्जिन्स में, इनमें अगर कुछ चेंज होता हुआ लगे, तो काफ़ी इसमें कुछ बढ़िया हो सकता है। बाकी देखते हैं कैसा रहता है। आज की वीडियो में इतना ही था। आप मुझे सजेस्ट करना मैं नेक्स्ट वीक किस स्टॉक के बारे में चर्चा करूं, तो मैं उस स्टॉक के बारे में करूंगा। थैंक यू।